दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी टफ नहीं है। सबसे टफ अगर कोई काम है तो वह है अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को समझना और अपने आप को ही समझाना। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार, डायरेक्टर आइकन नर्चरिंग इनोसेंस, आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। आज की फेसबुक लाइव सेशन का टॉपिक है बिजनेस में आ रहा रिसेशन और छूटती नौकरियों के इस माहौल में अपने आप को कैसे संभालें, आखिर कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर निकलें। इस एसेप्ट को हमको स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको कोरोना के साथ आगे जीना पड़ेगा। और एक और ट्रुथ कि 2020 का जो ये साल है, यह साल अर्निंग का नहीं लर्निंग का है और इसमें हमको अपने और अपनी फैमिली को बचा के रखना है। अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी टीम, अपने एसोसिएट, पार्टनर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, इनको संभाल के रखने का है, इनको बचा के रखने का है। कोई जॉब करता है, किसी की शॉप है, किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है। इस सिचुएशन में सभी सफर कर रहे हैं, कोई भी अछूता नहीं है। आज इस कोरोना ने ट्रैवल एंड टूरिज्म को लगभग फिनिश कर दिया है और इसके ठीक होने में, इसको उसी पोजीशन में आने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन की स्थिति पहले से ही खराब थी। होटल्स, एंटरटेनमेंट, ज्वेलरी, एजुकेशन, क्लॉथ्स, लेदर, ऑटो, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर कोरोना का इफेक्ट ज्यादा समय तक रहेगा। जब इंडस्ट्री की ये हालत है तो फिर जॉब कहां से आएंगे। CMI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 अप्रैल 2020 तक हमारी ही कंट्री में लगभग 14 करोड़ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो चुकी है। और CII के अकॉर्डिंग, उसकी जो डेटाज कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 15 मई 2020 तक इंडिया की पॉपुलेशन के 30 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो चुके होंगे। लगभग यह एक अनुमान है। तो स्थिति ऐसी है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी घबराने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी फेज है। लॉकडाउन ओपन होगा, स्थितियां ठीक होंगी, सब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। इसी स्थिति को डिस्कस करने के लिए, इसी सिचुएशन से हम अपने को कैसे बाहर निकालें, इसी पे हमको आज डिस्कस करना है। आज स्पेशली 3 सिचुएशन हमारे सामने है। फर्स्ट ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिनको डर है कि कहीं जॉब छूट ना जाए। दूसरा, जिनका जॉब छूट चुका है और घर बैठे हुए हैं। थर्ड वो है जो बिजनेस में रिसेशन आ रहा है। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, सब जगह एक ही डिस्कशन और एक ही टॉपिक है, जिससे एक अनजाने से डर से सारे लोग एक लगभग घिर से चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट लगातार टीवी के माध्यम से एडवाइजरी जारी कर रही है और भी जो भी मीडियम्स हैं कि डोंट पैनिक एंड टेक केयर। तो इसमें हमने केयर की अपनी बॉडी की प्रॉपर, और वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात पैनिक की आती है तो उस पर हमने उतना ध्यान भी नहीं दिया और ना ही उसकी उतनी हमने केयर की जितनी आज आवश्यकता है, जितनी जरूरत है। तो माइंड की केयर, वो है माइंड की केयर। तो इसकी केयर किस तरह करनी है, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं। जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो ज्यादा काम करेगा वही कंपनी में रहेगा। वर्क फ्रॉम होम करने वाले भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, मस्ती की तरह ना लें। ज्यादा काम करके दिखाने का समय है ये। अपने बॉस के टच में रहें और सीनियर्स को अपने टॉप मैनेजमेंट के टच में रहकर कंपनी की बेटर प्लानिंग के लिए काम करना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ के लिए नए नए आइडियाज देने चाहिए। काम का जिक्र करें, जिक्र का फिक्र करें और काम ना करें वाला समय जा चुका है।
पहले 40% लोग काम किया करते थे और 60% को वो कवर कर लेते थे, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज तो काम का जिक्र भी करना पड़ेगा सीरियसली, और उसका फिक्र भी करना पड़ेगा, वो भी सीरियसली, और काम तो करना ही पड़ेगा। अपने बॉस की बातों को इग्नोर ना करें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और आप अगर किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो नखरेबाजी भी ना करें। ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, पहले से भी होती थी, लेकिन जब टफ टाइम होता है तो ये चीजें माइंड होती हैं, माइंड करते हैं इस चीज को। ये हमारे एम्प्लॉयज की लॉयल्टी का भी टेस्ट हो रहा है कि इस टफ टाइम में कंपनी के साथ कौन कैसा खड़ा हुआ है और कितना सपोर्ट करता है और कैसे किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। इस कोरोना के समय में, इस कोरोना के काल में वही टिकेगा जो आज अपने आप को कंपनी में कुछ अलग हटकर दिखाएगा, हार्डवर्क से और अपने व्यवहार से, अपने प्रोफाइल से अलग हटकर काम करने की जरूरत है, और उसके लिए रेडी रहिए एवरी टाइम। और रेडी रहना नहीं है, अपने बॉस से कहिएगा सर आई एम रेडी टू डू, आप मुझे कोई काम बताइए, मैं हर समय तैयार हूं। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और सभी जानते हैं, तो कम मैन पावर में ज्यादा आउटपुट पर मैनेजमेंट का जोर रहेगा, और वही टिकेगा जो मल्टीटास्किंग होगा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज वही टिकेगा जो मल्टीटास्किंग होगा, जो वैल्यू ऐड करेगा कंपनी में। ये जरूरी नहीं है आपको अपने काम के अलावा और सारे काम आते हैं, लेकिन अपने आप को रेडी रखना है। अपने बॉस से कहना है कि सर ठीक है मुझको ये काम नहीं आता है, लेकिन आप मुझे अगर गाइड कर देंगे तो मैं 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में इसको सीख जाऊंगा, और मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने काम से अलग मैं करूंगा। उसके लिए रेडी रहें। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंपनी में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सारा काम मेरा, यह कंपनी मेरी है और मैं कंपनी का हूं, यह एहसास और ये सोच जिस भी टीम मेंबर के अंदर होगी, जिस भी एम्प्लॉय के अंदर होगी, मैनेजमेंट उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज, अच्छे टीम मेंबर सभी कंपनी के मैनेजमेंट को चाहिए, सभी बॉस को चाहिए। तो बी रेडी टू डू ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी टाइम, एनी टाइम। आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, यह गारंटी है। तो जॉब की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हमारे अपने हाथों में भी होती है, अपनी वर्किंग स्टाइल पर भी होती है। दूसरे वो लोग हैं जिनका जॉब छूट चुका है, घर बैठे हुए हैं, तो इसमें गम, उदासी और परेशानी का कोई कारण नहीं है। आज मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, आप अकेले नहीं हो। इंडिया में ही लगभग 30 करोड़ पॉपुलेशन है जो आज घर बैठी है किसी न किसी कारण से, उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। ये माहौल इस तरह का है और सारी दुनिया का माहौल इस तरह का है। अपने आप को दोष ना दें, अपने आप से नेगेटिव बात ना करें प्लीज। इसको एक अवसर के रूप में लें, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें कि भगवान ने एक छोटा सा ब्रेक दिया है आपको, हम सभी को जो घर बैठे हुए हैं। अपनी फ्यूचर प्लानिंग को दोबारा करने का एक टारगेट बनाया कि हमें 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में जॉब चाहिए। देखना इससे बेटर जॉब मिलेगा। इस पीरियड में हमको अपने ऊपर भी काम करना है। अपने फ्रेंड से खुलकर बात करें, डिस्कस करें अपनी जॉब के बारे में, वो आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि दुनिया ऐसी ही चलती है, एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। अपनी रेस्पेक्ट करें, अपने आप को प्यार करें, अपने से पॉजिटिव बातें करें। कुछ फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, परेशान थे सभी लोग। कोई जॉब करता था लेकिन सैलरी नहीं मिल रही थी, किसी का जॉब छूट चुका था, और कुछ फ्रेंड्स बिजनेस करते थे लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुल मिलाकर सारे ही परेशान थे। उनमें से किसी एक ने किसी पहुंचे हुए बाबा के बारे में सजेशन दिया, जिनके पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था और जहां से कभी कोई निराश वापस नहीं आया। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, जब हम अपने पर डाउट करना शुरू कर देते हैं तो किसी भी इशू या प्रॉब्लम का हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तब हम बाबा पे जाएंगे, किसी गुरुजी के पास जाएंगे, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे,
और नई नई चीजों को आजमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने ऊपर ही आजमाएं, दोबारा अपने आप को आजमा लें, तो रिजल्ट बहुत बेटर निकलेंगे, क्योंकि सबका सॉल्यूशन हमारे ही पास है, किसी बाबा तांत्रिक के पास नहीं है। नेक्स्ट डे सारे फ्रेंड्स मिलकर बाबा से मिलने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए और सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई। बाबा ने बहुत ध्यान से सबकी बातें सुनी और कहा कि जो पास में ये नदी बह रही है, वहां से स्नान करके लौट कर आते हैं, फिर बैठकर बात करेंगे और आपकी सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। सारे फ्रेंड्स बाबा के साथ चल दिए नदी किनारे। वहां एक पेड़ के नीचे बाबा बैठ गए, वो सारे फ्रेंड्स भी बैठ गए। सुबह से शाम होने आई, लेकिन बाबा नदी में स्नान करने के लिए नहीं गए। फ्रेंड फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उनमें से किसी एक ने हिम्मत करके बाबा से कहा कि बाबा हम कब स्नान करेंगे। तो बाबा ने कहा जरा चेक करके बताओ कि नदी में जो लहरें उठ रही थी क्या वो शांत हो गई। तो सारे फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले बाबा कभी लहरें भी शांत होती हैं। तो बाबा ने कहा मैं यही तो बताने तुमको लाया हूं यहां पर कि जिंदगी में कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, जिंदगी से कभी प्रॉब्लम जाएंगी नहीं, ये सदैव रहेंगी। जिस तरह नदी में लहरें बनती हैं और थोड़ी देर बाद वो फिनिश हो जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, लेकिन हम लहरों के शांत होने का इंतजार नहीं करते, उसके अंदर जाते हैं नदी में और स्नान करके बाहर निकल आते हैं। तो हमारा जीवन, ये हमारा जो लाइफ है, एक बहती नदी की तरह है। और जो ये लहरें उठ रही हैं, अप और डाउन हो रही हैं, ये हमारी लाइफ में रोज आने वाले इश्यूज हैं, रोज आने वाली प्रॉब्लम्स हैं। डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह लेते हैं। कितने ही इश्यूज हमारे उठने के साथ शुरू होते हैं और शाम तक फिनिश हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि आज हमने इतनी इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है। तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उन चीजों को किस तरह लेते हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम घर से निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, अचानक रोड में गड्ढा कोई खोद देता है, तो हमको टर्न करके अपने ऑफिस में रास्तों को बदल कर जाना पड़ता है। लेकिन हम इसको कभी माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इसको स्वीकार कर लिया है, अपने जीवन का, अपने लाइफ का पार्ट मान लिया है। और जब हम किसी स्थिति को, किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमको उस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती। तो ये इश्यूज, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, बिजनेस में भी और जॉब में भी। इनसे घबराना नहीं चाहिए। और लहरों से एक चीज और मिलती है सीखने को, कि जिस मोमेंट, जिस क्षण जो वेव डाउन जाती है, अगले ही मोमेंट वो अप हो जाती है, नई एनर्जी के साथ और नई ऊंचाइयों के साथ। प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है, हमको बहुत कुछ बताती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड उसको देखने का होना चाहिए, हमारा नजरिया उसको उस तरह से देखने का होना चाहिए। और हम वही देखते हैं जो हम पसंद करते हैं। एक्चुअली जॉब करने वाले कहते हैं कि बिजनेस करने वाले एंजॉय करते हैं, मौज करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और सारा काम तो हमको करना पड़ता है। एक्चुअली एंजॉय तो बिजनेसमैन करते हैं, और बिजनेसमैन को लगता है कि एंजॉय एम्प्लॉय करते हैं। ना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है, ना किसी प्रॉब्लम से मतलब है। मंथ एंड हुआ, सैलरी ली और घर निकल लिए और हैप्पी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस का संबंध बिजनेस से या जॉब से नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे माइंड से है, हेल्दी माइंड से। और माइंड हेल्दी तब रहता है जब हम उसकी केयर करते हैं, जिसकी इस माहौल में आज बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो इग्नोर हो रहा है। फिर भी जो मैंने भी पहले भी कहा था, इस पर डिस्कस अभी हम करेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में इंसिडेंट पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन ने, बिजनेस में लॉस होने की वजह से पूरा परिवार उसका डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद 2 दिन बाद एक न्यूज और थी कि एक सीनियर ऑफिसर जो किसी प्राइवेट कंपनी में किसी ऊंची पोस्ट पर काम करता था, 2 लाख रुपए महीने की जिसकी सैलरी थी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, खुद भी बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहता था, 1 महीने पहले जॉब छूट गई। इससे परेशान हो गए, पूरी फैमिली परेशान हो गई।
और पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली गई। क्यों? आखिर क्या हुआ? एक जॉब करता था और एक का अपना अच्छा बिजनेस था। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी फैमिली उसी एक ही चीज में घुसती चलेगी और डिप्रेशन का शिकार होगी। ये रीजन है जब हम ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। और यह सच ये है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। और हर इंसान, चाहे कोई साधारण हो या कोई वीवीआईपी हो, सबके जीवन में यह समय आता है बदलता हुआ। हमें अपनी कंट्री के पॉलिटिशियन से कम एक बात जरूर सीखनी चाहिए, उनकी हिम्मत और उनकी जीवटता। केवल एक बात बस। हमने पीछे भी देखा है और अभी भी देख सकते हो, कितने ही सेंट्रल मिनिस्टर्स, कितने ही टॉप लीडर्स जिनके मर्जी के बिना कभी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना करती थी, जो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन तय किया करते थे, आज किसी ना किसी कारण से जेलों में बंद हैं, सालों से बंद हैं। समय बदला, समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। कभी वो किंग मेकर हुआ करते थे, लेकिन आज भी जब वो कभी पैरोल पर बाहर निकल के आते हैं या जमानत पर छूट कर आते हैं, तो लाइफ के प्रति वही पॉजिटिविटी, वही एटीट्यूड और वही हिम्मत और वही जज्बा उनका देखने को मिलता है। आते ही अपनी पूरी पूरी पार्टी के वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको आगे की पॉलिटिक्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर जैसे ही छूट के आते हैं फिर वही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनका जज्बा, जो सिचुएशन को हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उनके अंदर होती है, हमें उनसे सीखनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए। एज बढ़ने के साथ साथ जॉब मिलना और अच्छी सैलरी मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। और आज के इस माहौल में जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनका जॉब छूटने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो इस माहौल में और वैसे भी जनरल माहौल में हम क्या करें? हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में, और वो चीजों को गांठ बांध कर लेनी चाहिए। लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी किसी सिचुएशन से घबराएंगे नहीं। फिर हम कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने मदर फादर से जरूर डिस्कस करें, अपनी सब प्रॉब्लम को उनसे शेयर करें, अपनी वाइफ से खुलकर बात करें, अपने हस्बैंड से खुलकर बात करें, अपने दोस्तों से खुलकर बात करें। यकीन मानिए, वो मनी से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। आपकी प्रॉब्लम को वो सुनेंगे और रिजॉल्व भी कर देंगे। सेकंड पॉइंट जो स्पेशली लाइफ पार्टनर्स के लिए है, अगर लाइफ पार्टनर्स में वाइफ या हस्बैंड आपसे आकर कहें कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया है, या मेरा जॉब छूट गया है, या मुझे जॉब में सैलरी नहीं मिल रही है, जो आज की डेट में ये बहुत आम बात है, बड़ी जनरल बातें हैं, तो प्लीज उनके सुर में सुर ना मिलाएं, उनको मोटिवेट रखें, उन्हें समझाएं कि लॉस एंड प्रॉफिट तो बिजनेस का पार्ट है और ये सारा कुछ आपका खड़ा किया हुआ है, फिर खड़ा कर लेंगे। और आज आप अकेले नहीं हो। जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, जब सब कुछ बंद है, तो इसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा। जैसी सिचुएशन ठीक होगी फिर हम दोबारा कमा लेंगे। तो घबराना किस बात का है? हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। जिनके पास जॉब नहीं है या सैलरी नहीं मिल रही है, तो उन पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दूसरे पार्टनर को समझाएं और मोटिवेट रखें कि आप अकेले नहीं हो दुनिया में। आज सैकड़ों करोड़ लोग आज इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। स्थितियां सामान्य होंगी, लॉकडाउन खुलेगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, नौकरियां भी मिलेंगी और सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। उनको मोटिवेट रखें, उनके साथ खुद भी सेट ना हो जाएं, क्योंकि जहां दोनों घर के मेन मेंबर सेट हुए तो वही डिप्रेशन वाली जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की थी, वो कंडीशन पैदा हो जाती है जिससे पूरे फैमिली को प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज अगर एक भी मोटिवेट है तो वो दूसरे को मोटिवेट कर लेगा, जिससे हमारी पूरी की पूरी फैमिली सुरक्षित रहेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि हमको अपने खर्चों में कटौती रखनी चाहिए, अपने शौक को कंट्रोल रखें। शौक कभी भी पूरी किया जा सकते हैं, प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं।
हम इंडियंस की एक मेंटेलिटी होती है कि हम जो भी कमाते हैं हम बचाते जरूर हैं। तो इस पीरियड में हमने जो सेव किया है, प्लॉट, फ्लैट, एफडी या गोल्ड, उसको यूज करने का समय है। ये सब हम लोग अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, टफ टाइम के लिए सेव करते हैं। तो वो समय आज है उसको यूज करने का, निसंकोच उसको यूज करें। और किसी के पास अगर ये चीजें नहीं है तो हमारे पेरेंट्स भी कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने में शर्म की बात नहीं है, उसको सेल कर दें। आज जरूरत अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रखने की है। हम सही रहेंगे, हम फिर पैदा कर सकते हैं सब चीजों को। और कम सैलरी का जॉब भी अगर आज मिल रहा है हमको, तो उसको करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आज प्रायोरिटी को समझने की जरूरत है। स्थितियां सामान्य होंगी, पोजीशन और सैलरी का पैकेज फिर दोबारा हम गेन कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अर्निंग कितनी भी हो किसी की, कम से कम 6 से 8 महीने का बफर जरूर रख के चलें, रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी क्रिएट हो सकती है। और एक और फैक्ट जो सर्वे से पता चला है और बड़ा आश्चर्यजनक है लेकिन ट्रुथ, कि कम अर्निंग वाले या कहें जिनकी सैलरी कम है जॉब में और जो छोटा बिजनेस करते हैं, वो कभी डिप्रेशन का शिकार, ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो हिम्मत से काम लेते हैं, कभी हिम्मत भी नहीं हारते। हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरा उन सभी बड़े लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बड़े होने के भ्रम से बाहर निकलें, बड़प्पन दिखाएं अपने व्यवहार में। आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आप देखेंगे आपके बराबर में आपसे भी कोई बड़ा रहता है, उसके बराबर में कोई उससे भी बड़ा, एंडलेस लिस्ट है ये। कंपेयर ना करें एक दूसरे के साथ, बड़प्पन दिखाएं खर्चों में कटौती करके। आज समय अपने आप और अपनी कंपनी को बचा के रखने का है। और जो लोग ग्राउंड पर चलते हैं, हवा में नहीं रहते, जमीन को नहीं छोड़ते, वो कभी डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होते। ये भी फैक्ट है। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहते हैं, सच्चाई को समझते हैं। और दोस्तों, जीवन तो संघर्ष का नाम है, यहां पल पल संघर्ष है। घबराना कैसा? अप और डाउन तो प्रकृति का नियम है, ये तो नेचर का रूल है, कभी अप और कभी डाउन। किसी भी सिचुएशन से डर कर नहीं जीत सकते, उससे लड़कर, उसके अंदर घुसकर जीता जाता है। जीवन अनमोल है, जिंदगी अनमोल है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर हम जितना है उससे भी ज्यादा कमा लेंगे और ज्यादा गेन कर लेंगे, जो चाहेंगे वो गेन कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है, बिजनेस में आ रहा रिसेशन। इससे अपने आप को, इस माहौल से अपने आप को कैसे हम बाहर निकालें। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि 2020 का जो ये साल है, यह अर्निंग का साल नहीं है, ये लर्निंग का साल है, ये सीखने का साल है, अपने आप को बचा के रखने का साल है, अपने बिजनेस को बचा के रखने का साल है, अपने एसोसिएट्स को बचा कर रखने का साल है। हमें सीखना होगा नई नई टेक्नोलॉजी अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में किस तरह हम उसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये सिचुएशन कभी भी फ्यूचर में आ सकती है। वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है आगे भी। हमें सीखना होगा अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन किस तरह करें, उनको रिटेन करना हमको आना चाहिए। हम अपनी छोटी सी गलती से अच्छे एम्प्लॉय को खो देते हैं, जो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमें सीखना होगा बोल्ड डिसीजन लेना, समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिससे कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन आज समय वो नहीं है, आज बड़ा क्रिटिकल समय है, तो बोल्ड डिसीजन लेना सीखना होगा। इन्वेस्ट करना होगा, वेस्ट चीज को कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। पुरानी मशीनें हैं जिनसे कोई आउटपुट नहीं आ रहा, उनको यूज करना बंद करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी मशीनों को लाना पड़ेगा। और हमें सीखना होगा हिम्मत से काम लेना। आज वही टिकेगा बिजनेस में भी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पेशेंस होगी और करेज होगा। अपनी स्टोर एनर्जी को यूज करने का समय है। हम सभी के अंदर अनलिमिटेड पावर होती है, अनलिमिटेड एनर्जी होती है, जिसका हम यूज बहुत थोड़ा करते हैं। उस स्टोर एनर्जी को यूज करने का समय है।
सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हल हो जाएंगी। कंपेयर करें अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है उसका किसी डिफरेंट तरह का बिजनेस हो। कंपेरिजन करें अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से कंपेरिजन करना है हमें, अपने आप से हमें कंपेयर करना है, अपने आप से हमें ग्रो होना है। आज की इस सिचुएशन से मिलती हुई एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका में एक यंग बिजनेसमैन था जिसको बिजनेस में काफी लॉस हो गया। बैंक का लोन, फ्रेंड्स का लोन, मार्केट का लोन, कुछ भी चुकता नहीं कर पा रहा था। सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया। इसी तरह परेशान दुखी होकर घूमता रहता था। एक दिन इसी तरह लंबे रूट पर निकल गया विदाउट रीजन। तो वहां गाड़ी खड़ी करी तो पास में एक पार्क था, उसके अंदर एंटर करा तो वहां पर उसमें अंदर घूमता रहा। तभी उसके पास एक सूटेड बूटेड ओल्ड मैन आया और उसने कहा कि मुझे आप परेशान लग रहे हो, क्या बात है, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो पता नहीं क्यों उस यंग मैन ने भी उस ओल्ड मैन से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर ली, सारी प्रॉब्लम बता दी। तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि मैं आपको जानता तो नहीं और ना ही पहचानता हूं, लेकिन बात से मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, तो मैं आपकी मदद करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। और फिर उसने अपना परिचय दिया कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूं। रॉकफेलर उन दिनों में अमेरिका के अच्छे रिचेस्ट पर्सनों में गिनती होती थी और बड़े बिजनेसमैन थे। और उन्होंने पॉकेट से चेक बुक निकाली, सिग्नेचर करके उसको $10 लाख का चेक दे दिया और कहा नेक्स्ट ईयर में यहीं आऊंगा, इधर ही मिलूंगा आपको, मेरा लोन चुकता कर देना। और कहकर चले गए। वो यंग बिजनेसमैन हैरान और खुशी साथ में कि मेरा चुटकियों में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और चेक को लेकर वो अपने ऑफिस आया, अपनी टीम को बुलाया और कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं, अब जरूरत है मेहनत करने की, उसी डिवोशन से, उसी डेडिकेशन से। अपनी टीम को रेडी रखिए, अपनी प्रायोरिटी बनाइए, रिक्वायरमेंट की लिस्ट दीजिए और दिन रात मेहनत करने में लग जाइए। मीटिंग करने के बाद उस यंग बिजनेसमैन ने खुशी के मारे फिर उस चेक को देखा, लेकिन तुरंत स्ट्राइक हुआ उसको। उसने कहा कि एक अनजान और अपरिचित इंसान मुझसे बात करके इतना इंप्रेस हो सकता है और मुझ पर इतना विश्वास कर सकता है कि मुझे $10 लाख का चेक दे दिया, और एक मैं अपने आप पर ही विश्वास नहीं करता, मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, वो हमारी जिंदगी के सबसे खराब मोमेंट होते हैं, सबसे बैड मोमेंट होते हैं, जब हम अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एफिशिएंसी पर, अपनी कैपेबिलिटी पर। और ये मोमेंट ही, ये क्षण ही हमारी लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट कर देते हैं। उसने उस चेक को देखा और लॉक करके अलमारी में रख दिया और कहा जब जरूरत होगी ले लूंगा, चेक तो मेरे ही पास है। और अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करने स्टार्ट कर दी। मेहनत का रिजल्ट भी दिखाई देने लगा। कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सारे वर्कर्स हैप्पी रहने लगे, वो खुद भी हैप्पी रहने लगा। मार्केट का लोन चुकता होने लगा, बैंकों का लोन वापस जाने लगा, फ्रेंड्स का लोन वापस जाने लगा। और वो हैप्पी था, उसे इंतजार था उस दिन का कि जब उसके उसी ओल्ड मैन के उसी चेक को वो वापस करेगा। समय आया, वो चेक लेकर वापस करने के लिए उस ओल्ड मैन के पास चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो उसका इंतजार कर रहा था कि दूर से रॉकफेलर आते हुए दिखाई दिए। वो दौड़कर उनके पास गए और उनको अभिवादन किया। तो उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे एक नर्स भी दौड़ी हुई आ रही थी। उन्होंने तेजी से उस ओल्ड मैन को पकड़ा, पीछे खींच लिया। तो यंग मैन को बड़ा सरप्राइज हुआ, कहा कि आप ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तो नर्स ने कहा सर ये पागल आदमी है, पागल खाने से भाग आता है और अपने को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता है, रॉकफेलर कहता है अपने को, सबसे बात करता है, सबकी बात सुनता है और पॉकेट में से चेक निकाल के चेक काट कर दे देता है। अब यंग मैन बहुत ज्यादा हैरान, आश्चर्य में उसकी आंखें फटी रहेगी कि जिस चेक के दम पर उसने अपने डूबे हुए बिजनेस को खड़ा कर लिया था वो तो नकली था। तो फ्रेंड्स ये दम उस चेक में था
नहीं था, दम तो उसके अंदर पहले से था, लेकिन अपने ऊपर डाउट करके, अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करके उसने अपनी कॉन्फिडेंस को ही खत्म कर दिया था और अपने दम को बेदम कर दिया था। आज भी वही स्थिति मार्केट की है। रिसेशन और लॉस का रीजन केवल मार्केट की सिचुएशन नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों का या जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों का अपने ऊपर डाउट करना भी है, अपने आप को कमतर आंकना भी है। आज फिर जरूरत उसी चीज की है, अपने आप को समझने की कि आप हो क्या। फिर उसी हौसले की जरूरत है जिसके दम पर आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। उसी पॉजिटिव एफर्ट्स की जरूरत है, उसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है जो कॉन्फिडेंस आप रहा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर डाउट करके कॉन्फिडेंस, एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो गई है। दम पहले भी था आपके अंदर, दम आज भी है, और आज एक चीज और ऐड हो गई है आपके साथ, वह सालों का एक्सपीरियंस जिसको आपने दिन रात मेहनत करके गेन किया है, जो बेशकीमती है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को जगाइए, अपनी एनर्जी को जगाइए। आप वही हैं जो पहले थे और पॉजिटिविटी के साथ लग जाइए। देखना थोड़े दिनों बाद ये मंदी छटती हुई दूर भागती हुई नजर आएगी। हमने इन 3 बातों पर डिस्कशन किया है, लेकिन ये होगा कब? जब हमारे माइंड पर कंट्रोल होगा। माइंड पर कंट्रोल होगा तो हमारे अंदर ऐसी थॉट ही नहीं आएंगी, हम अपने ऊपर डाउट ही नहीं करेंगे। और माइंड पे कंट्रोल तब होगा जब हम माइंड की केयर करेंगे प्रॉपर, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था, उसको अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हमारा माइंड हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रांग और पावरफुल हीलर है। हमारी थिंकिंग का हमारी फीलिंग्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पर, हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी फैमिली पर इफेक्ट पड़ता है। जब हम बाहर निकलते हैं और हमारे अंदर एनर्जी होती है तो उसका हमारी सोसाइटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज डिस्कशन और टॉपिक क्या है? दुनिया बदल जाएगी। मेरा मानना है दुनिया और खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन डिस्कशन ये नहीं है। एक पैनिक डिस्कशन हो रहा है जिससे एंजाइटी और फियर सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है और उसका रिजल्ट 20% मेंटल हेल्थ इश्यू इस पीरियड में ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। इंडिया की बात बता रहा हूं मैं। केवल 20% मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं हमारे इस पीरियड में। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, ये वही रिकॉर्ड हो पाते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो इससे कई गुना ज्यादा मेंटल इश्यूज हैं आज हमारी फैमिलियों के अंदर। बीमारियों को मेजर करने के लिए एपरेटस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर और डर, इसको मेजरमेंट करने की इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास? नहीं है। और जब मेजर होते हैं तब तक हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हम कहते हैं वो चिड़चिड़ा हो गया है, फ्रस्ट्रेट रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी हो गई है। एक्चुअली उसका मूड हर समय खराब रहता है। तो डियर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उनका मूड नहीं खराब हुआ है, कहीं ना कहीं सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं जिनको मेजर नहीं किया जाता। और मैंने अभी कहा था मेजर तब होता है जब स्थिति बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी होती है। तो ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने घरों में भी है, अपने फ्रेंड सर्किल में भी है, कि अगर हम इस तरह किसी को देखें, अपने फैमिली में किसी को देखें कि जो अचानक जिसका व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो गया है, एक डर है फ्यूचर का, क्या होगा, कैसे होगा, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट रखें और अपने साथ साथ उनको इस फैक्ट से, इस सिचुएशन से अवगत कराएं। क्योंकि जब हमारा मन परिस्थितियों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है,
तो फिर एंजाइटी और फियर नहीं होता। यह मानो, और ये मानना पड़ेगा हम सबको, ये टेम्परेरी फेस है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ऐसे ही नहीं चलने वाला है। इसको स्वीकार करो, मन से स्वीकार करने की जरूरत है, तो एंजाइटी और फियर खत्म हो जाएगा। माइंड को फिट रखने की जरूरत है, ये सब तब हो पाएगा। और माइंड फिट कब रहेगा? माइंड की अपनी एक खुराक है, अपना एक डोज है। पॉजिटिव एनवायरमेंट, जिनसे बात करके अच्छा लगता है, जो पढ़कर, देखकर, सुनकर हमको अच्छा लगता है, हम थोड़ा एनर्जाइज फील करते हैं, उन लोगों के टच में रहें, उन लोगों से बात करें, ऐसी चीजों को देखें, ऐसी चीजों को भी पढ़ें। और जहां बात कर कर, जो देखकर, सुनकर, पढ़कर हमको अच्छा भी नहीं लगता है, कहीं कहीं डाउन फील करते हैं, इन चीजों से बचने की जरूरत है। ये सारी नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिनसे हमको बचना है। अपने आप को नहीं बचाना, अपने घर को भी बचाना है, अपने फ्रेंड्स को भी बचाना है। केवल अपने आप को ही नहीं बचाना है, सबको बचाने की कोशिश करना है। आप घर के हेड हो, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और हमारी। प्लस जो बिजनेस करते हैं उनकी एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के अलावा एम्प्लॉयज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो प्लीज अपने साथ साथ उनके लिए ही सही पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें। यह फीलिंग आते ही, इतना फील करते ही, जो आज ये बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, जो जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा। जो बहुत ही छोटी बातें हैं, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। जॉब जाना, जॉब आना, सैलरी मिलना, सैलरी ना मिलना, प्रॉफिट लॉस बिजनेस में, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और वैसे भी ये टेम्परेरी फेस है। तो इस बात को मानते ही इन सभी चीजों को हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा। और ये चीजें हमें जो आज इतनी बड़ी बड़ी लग रही हैं, ये बहुत छोटी छोटी नजर आने शुरू हो जाएंगी और इजीली हैंडल हो जाएंगी। एक बात और जो सब कहते हैं, हर चीज का एक समय आता है। तो फ्रेंड्स, इस बुरे समय का भी बुरा समय जल्दी आने वाला है। सब कुछ सही होने वाला है, बहुत जल्दी सही होने वाला है। तब तक हम सभी को, आप सभी को हैप्पी रहना है। कोशिश नहीं करनी है, रहना है। मोटिवेट रहना है, हमको रहना है। हमें अपने परिवार को रखना है, अपने फ्रेंड सर्किल में सबको रखना है। नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव बातों से बचना है और अपनों को बचाना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। हम जितना क्रिएट करेंगे उतना ही उसका इफेक्ट सोसाइटी में भी ज्यादा होगा। उसमें रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक केयर एंड डोंट पैनिक, क्योंकि अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।